जौनपुर मछली शहर बीएन मेमोरियल में मुख्य अतिथि उचहार विधायक मनोज पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और तेज नारायण अयोध्या के पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के ओझा का हुआ स्वागत कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सचिव प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी विजय कुमार तिवारी उर्फ लल्लू गुरु, डॉक्टर मनोज कुमार यादव प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष, राजेश विश्वकर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रबुद्ध सभा जिला अध्यक्ष, आलोक त्रिपाठी, लकी मेवालाल गौतम समाजवादी नेता, युवा नेता कुलदीप तिवारी, नितिन सफाई, अनुराग यादव, आशीष यादव, अशोक कुमार नायक, मनीष यादव चांदपुर तथा सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उचहार विधायक मनोज पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कार्यों पर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री। क्या नाम है सर आपका? मनोज पांडे। जी सर बोलिए। सरकार में, पिछली सरकार में पूर्व कैबिनेट कृषि मंत्री हूँ और समाजवादी प्रबुद्ध सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ भाई पवन पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और अयोध्या से विधायक रहे हैं। श्री के ओझा जी हैं, जो श्रावस्ती से कई बार लगातार विधायक रहे हैं। बहराइच से जिलाध्यक्ष जी से आप परिचित ही हैं, लक्की जी से आप लोग परिचित ही हैं, हमारे माननीय सांसद जी से और सबसे परिचित हैं। आज विशेष तौर से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। लगातार अगर हम प्रतिदिन देखें तो जिस तरीके से अपराध और अपराध के कृत्यों में वृद्धि हो रही है, इससे पूरे प्रदेश का आम जनजीवन वो कहीं न कहीं भयभीत है, परेशान है और अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर हम देखें प्रतिदिन समाचार पत्रों में जघन्य आपराधिक घटनाएं, हत्याएं, लूट, बलात्कार जिस तेजी से बढ़ा, उसकी अगर हम तुलना करें जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, इन्होंने सरकार बनाने से पहले बड़े बड़े बैनर देश और प्रदेश और जिलों की गलियों में लगाया था कि अब की बार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार है। लेकिन अपराध के जो आंकड़े हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल देने का काम किया है। पहले जिस तरह पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं हुई, दलितों की हुई, अल्पसंख्यकों की हुई, और अगर अब हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ये गाज अब ब्राह्मणों के ऊपर गिर रही है। लगातार एक के बाद एक जनपदों में ब्राह्मणों की सामूहिक हत्याएं हो रही। सरकार विकास कार्य को पूरी तरह ठप कर दिया है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के सड़कों के बजट पर तो 29% का बजट की कटौती केवल सड़कों पर हो गई। सड़कें आज बन नहीं रही हैं, विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई एक नए सब स्टेशन लगाने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। एक काम जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 2012 से और 17 के बीच में जो कार्य किए थे, आज उनके शिलापट चेंज किए जा रहे हैं। यही स्थिति अगर आप देखें, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था और वो देश के पूरी मीडिया के सामने किया था, लेकिन उस पर भी एक शिलापट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेट्रो उत्तर प्रदेश में पहली बार समाजवादी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लाने का काम किया, लेकिन मेट्रो पर भी दूसरा बोर्ड लगा दिया इन्होंने। और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में जो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे अच्छा स्टेडियम था, उसको भी उद्घाटन करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया, लेकिन शिलापट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा दिया। तो आज विकास के नाम पर यह फेल सरकार है। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी, हम मानते हैं पूरा विश्व आज इससे प्रभावित है, लेकिन देश में जो लोग विश्व गुरु की बात कर रहे थे, आज 45 लाख से ऊपर पेशेंट भारत में हो चुके हैं। लगभग 75,000 से ज्यादा डेथें हो चुकी हैं।
उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है कि इलाज के नाम पर आज मरीज पूरे लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कानपुर में वो चक्कर काट रहा है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा। और कोई, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, भी सवाल पूछेगा। और जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनको कि कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया गया है, उन पे कोई फीस का निर्धारण नहीं है। 60,000, 80,000, 50,000 वेंटिलेटर के नाम पर वसूली हो रही है। तो कोविड के जो मध्यम श्रेणी के और गरीब पेशेंट हैं, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं। यही स्थिति लगभग जौनपुर की है। आज हम कह सकते हैं कि 2012 और 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, उसके बाद से जौनपुर में विकास ठप है। आज हम इसको बहुत गर्व से कह सकते हैं कि स्वर्गीय आदरणीय पारसनाथ यादव जी, जो हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्होंने जौनपुर को एक नया विकास का आयाम दिया था, लोगों के स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था, लोगों को संघर्षों के रास्तों को दिखाने का काम किया था। और पूरे जीवन, एक लंबे राजनीतिक जीवन में आदरणीय पारसनाथ यादव जी ने गरीब, कमजोर और सभी वर्ग और जात के लिए सदैव लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर चाहे जौनपुर की कई विधानसभाओं से जहां वो लगातार प्रतिनिधित्व किए हैं, अगर हम डेवलपमेंट पर बात करें तो आज हम नहीं, ये विपक्ष मानता है जौनपुर का कि पारसनाथ यादव जी ने सभी वर्ग और जात के लोगों को सीधे विकास से जोड़ने का काम किया है। आने वाले दिनों में मल्हनी में भी उपचुनाव होगा और मैं तो ये जौनपुर के लोगों से कहने आया हूं और आने वाले दिनों में मैं मल्हनी में रुकूंगा भी। आज आवश्यकता है कि पारसनाथ यादव जी ने अपने खून से, अपनी लहू से और समाजवादी पार्टी की प्रेरणा से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी तक से जिस तरीके से उनसे परामर्श करके, उनसे बात करके जौनपुर को विकास की ओर ले गए और कम से कम जौनपुर को उन्होंने मवालियों के हाथ से, अपराधियों के हाथ से, अराजक तत्वों के हाथ से, जौनपुर की अस्मिता से और जौनपुर के समाज खिलवाड़ करने वालों से खुद अपने ऊपर वार झेल करके बचाने का काम किया है। आज जौनपुर के बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी हो गई है कि आज लकी जी जो आने वाले दिनों में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो उनका कर्जा उतार करके और पारसनाथ जी के जो संघर्ष थी, जो उनकी लड़ाई थी, उसको बचाने का काम करेगा। और ये आज उत्तर प्रदेश में सिद्ध हो गया कि सभी वर्ग और जात के लोगों का विकास केवल उत्तर प्रदेश में एक ही नाम है, आदरणीय अखिलेश यादव, वही कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो सारे वर्ग और जात के लोगों को, चाहे 18 लाख की संख्या में कंप्यूटर देने का, लैपटॉप देने का सवाल लाओ, चाहे एक्सप्रेस वे देने का सवाल लाओ, आज जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की जा रही है, इसकी वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति और किसानों को पैसा देने की शुरुआत ये आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। और अगर आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि जौनपुर में अगर 20 साल में बनी हुई सड़कों की गिनती करा ली जाए तो 20 साल में जो भी सड़कें बनी होंगी उसमें 90% समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। किसानों का आज स्थिति यह है, पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया गायब है। बात करते हैं कि किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कृषि मंत्री के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला। आज हम सवाल पूछते हैं कृषि दर क्यों घटती चली जा रही है उत्तर प्रदेश की। वहीं बगल में बिहार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कृषि दर बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार कृषि दर घटती चली जा रही है। किसान को 2 गुनी आमदनी की बात तो कौन करे, लेकिन आज किसान अपने उत्पादन का मूल्य नहीं पा रहा है। आज किसान संकट में है। एक तरफ छूटा जानवरों का संकट, दूसरी तरफ यूरिया नहीं मिल पा रही है। और सच्चाई ये है कि गेहूं के लिए भी जो बड़े बड़े बात किया है, आज गांव का किसान गांव के बनिया को 1400-1500 में गेहूं बेचने को मजबूर है। ये है किसानों के प्रति इनका। हमारी सरकार थी तो 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा योजना देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। अगर हम देखें हमारे ही समाज के लिए तो परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। सवर्ण यात्रा को शुरुआत करने का काम अखिलेश यादव ने किया। 23,000 संस्कृत के टीचरों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन इस सरकार आती ही परशुराम जयंती पर अवकाश भी बंद कर दिया, इन्होंने निरस्त कर दिया।
सवर्ण यात्रा बंद कर दी, मानसरोवर यात्रा बंद कर दी, शिक्षकों का मिल रहा वेतन रोक दिया। और इस लोकतांत्रिक भारत में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज नौजवान सवाल कर रहा है, जो बेरोजगार है। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान जो घर बैठ गया है, उसने आशाएं छोड़ दी कि हमें नौकरी मिलेगी। आज उसके लिए एक नया कानून लाया जा रहा है कि 5 साल उस संविदा पर काम करेगा। अब प्रदेश सरकार में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये तय करेंगे कि वो नौजवान प्रतिभाशाली है कि प्रतिभाशाली नहीं है। मेरा मानना है इससे जो महिलाओं पे अपराध बढ़ जाएंगे, महिलाओं को परमानेंट करने के नाम पर अधिकारी कहीं ना कहीं शोषण करना शुरू करेंगे। नौजवान विरोधी ये सबसे बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की और केंद्रीय सरकार ने लिया है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये मांग भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं नौजवानों से कि आज जिस नौजवान ने ये आशा और ये सपना देखा था कि हम ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, MBA करके, BBA करके, MTech करके हम अपने परिवार के, अपने माता पिता की बुढ़ापी की लाठी बनेंगे, आज वो उनका बोझ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज नौजवान कहीं ना कहीं आंदोलित है, इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उत्तर प्रदेश का सर्व समाज आज ये स्वीकार कर रहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा विकल्प अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब कुछ पूछना हो तो। जौनपुर में जो आपका दौरा है, ये किस उद्देश्य के लिए है? आज खुद समाज के लोगों की हमने बैठक बुलाई है विभिन्न क्षेत्रों में। आज प्रतापगढ़ में हम लोगों ने बड़ी संख्या में आज प्रभु समाज के लोग जो विभिन्न पार्टियों में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, आज बड़ी संख्या में उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति अपनी निष्ठा जताई है और प्रबुद्ध समाज ने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में सभी समाज को सम्मान देने का काम अखिलेश यादव कर सकते हैं। आज जौनपुर भी हम आए हैं, अपने समाज से अपील भी करेंगे और जहां तक इस उपचुनाव में भी हम अपील करेंगे कि उपचुनाव में लकी जी ये केवल आदरणीय स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी की विरासत नहीं है, बल्कि जौनपुर के विकास के, जौनपुर के मान सम्मान और स्वाभिमान की विरासत है। और इस विरासत को एक एक जौनपुर के नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक माताओं बहनों को और प्रभु समाज को सब सजा करके और बचा करके रखने की जरूरत है। इसके लिए निवेदन करनी भी है। इस कोविड-19 को देखते हुए विजय कुमार लल्लू गुरु और डॉक्टर मनोज यादव द्वारा आए दिन लोगों का मदद किया गया था, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं सराहना करता हूं कि जब देश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों आप्रवासी मजदूरों को और उस भयानक तस्वीर को देख करके मन रोमांचित हो जाता है और दुखी हो जाता है कि जब एक बहन अपने 6 महीने के बच्चे को गले में लगा करके चलती है उत्तरांचल से और उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते उसका बच्चा खत्म हो जाता है। एक बेटी आजमगढ़ की थी समोता, अपने पिता को साइकिल पे बैठा के 700 मीटर है। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। उस समय भाई लल्लू जी हमारे जो पुरुष सभा के हैं, प्रदेश के सचिव हैं, हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने गरीबों के लिए, आप्रवासी मजदूरों के लिए अपना खजाना खोल दिया, सेवाओं का एक नया उन्होंने अध्याय शुरू किया। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद दूंगा। आए दिन मुगरा विधानसभा में ये तिवारी जी लोगों को मदद के लिए जाया करते हैं और लोगों का कहना है कि तिवारी जी की मांग भी है कि ये विधानसभा 2022 में चुनाव में आए। क्या ऐसा कुछ प्रावधान है आपके? नहीं, ये प्रावधान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जिले के नेता तय करेंगे। अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसके लिए मैं पूरी पार्टी को और अपने जिलाध्यक्ष जी की ओर से, सबकी ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार ये ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं अपने साथ, उस प्रकार ब्राह्मणों का भी एक मांग है कि ये 2022 में चुनाव में आए। चलिए, ये मांग वो रखेंगे पार्टी की समझ और पार्टी उस पर विचार करेगी। ये काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। जी धन्यवाद।